गुड डे स्टूडेंट्स। तो देखिए ये जो हमारा है लास्ट टॉपिक है, अब इसमें हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन सेल। तो देखिए क्या है कंसंट्रेशन सेल, क्या होते हैं। तो कंसंट्रेशन सेल्स वो सेल होते हैं जहां पर हम इलेक्ट्रोड्स को सेम इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में डिप करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने आपको बताया था कि जिंक इलेक्ट्रोड को हम ZnSO4 में डिप कर रहे थे, कॉपर इलेक्ट्रोड को CuSO4 में डिप कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जब दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम क्या कर रहे हैं, एक ही सेम इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में डिप करके रख रहे हैं, तो वो जो है सेल क्या कहलाएंगे, कंसंट्रेशन सेल कहलाएंगे। अब आप ध्यान रखिएगा कि कंसंट्रेशन सेल्स आर दो सेल concentration cells are those cells in which the electrodes are dipped into the same electrolyte solution having different concentrations। तो अब देखिए यहाँ पर ये एनोड है, लेफ्ट साइड पर क्या होता है, एनोड होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, M कन्वर्ट हो रहा है M+N में। तो यहाँ पर जो आयन की कंसंट्रेशन है वो है C1। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पर है कैथोड, यहाँ पर M+N कन्वर्ट हो रहा है M में, तो वो क्या है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, M+N आयन की C2 है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैथोड का जो इलेक्ट्रोलाइट है, कैथोड वाला यानी रिडक्शन हाफ सेल जो है, उसके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो है हमेशा ज़्यादा होगी। यानी कैथोड को हमने जिस इलेक्ट्रोलाइट में रखा है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा हो और एनोड की कंसंट्रेशन हमेशा कम हो। यानी राइट वाले हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो C2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन C1। तो अब देखिए क्या होगा, हम इसी को हमने मान लिया ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो देखिए अगर राइट साइड वाले सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब निकालेंगे तो ये क्या होगा, E0M प्लस 0.059 N log C2। ये क्या है, नस्ट इक्वेशन है। इसी तरह से E लेफ्ट का भी निकल जाएगा। तो पूरे सेल का अगर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, E राइट माइनस E लेफ्ट। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, log C2 अपॉन C1। अब देखिए हमारे पास क्या है कि एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में कह रहा है सेल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मान लीजिए सेल है तो 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद 10⁻⁻6 H+ आयन कंसंट्रेशन। तो देखो ये जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है वो 10⁻⁻6 M H+ आयन वाली कंसंट्रेशन का है, और पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, उसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। आप क्या कह रहा है, EMF ऑफ द सेल इज 0.118 वोल्ट। तो पूरे सेल का जो EMF है वो 0.118 वोल्ट है। और आप क्या कह रहा है कि हमें जो सेकंड वाला जो इलेक्ट्रोड है यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है कैथोड है, उसके आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी है। और प्रेशर ऑफ H2 दिया हुआ है हमेशा प्रेशर ऑफ H2 दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। तो देखिए सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यहाँ पर प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं और उन्हें हमने हाइड्रोजन में डिप करके रखा हुआ है। तो अब देखिए क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही हो जाएगा, ये है एनोड, H2 कन्वर्ट होगा H+ में, ये है कैथोड, H+ कन्वर्ट होगा H2 में। यहाँ पर देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया एनोड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कैथोड। अब देखिए क्या हो गया, नेक्स्ट इक्वेशन देखें तो E सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन N log C2 अपॉन C1। देखिए जितने H+ लग रहे हैं यहाँ पर वही दिखाते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो H+ है तो यानी N की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। अब देखिए E सेल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.118 वोल्ट। अब फॉर्मूले से देखिए log C2 अपॉन C1, कैथोड की कंसंट्रेशन है C2 और C1 कंसंट्रेशन है इसकी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला है log A अपॉन B। तो log A अपॉन B होता है log A माइनस log B। तो ये हो जाएगा log A अपॉन B log C2 माइनस log 10⁻⁻6। अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है log A की पावर M। तो ये हो जाता है M log A, तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -6 पहले आ जाएगा इंटू log 10, तो ये आ गया। अब बारी बारी करके आप इसको क्या करिए तो ये हो जाएगा 0.059 log C2, एक बार इसका पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 इंटू 0.059, ये हो जाएगा। और आगे आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो अगर हम ये करें 0.059 log C2 6 इंटू 0.059 0 अपॉन
ये यहाँ पर माइनस में है तो ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सॉरी वेट 0.118 वोल्ट प्लस, अब अगर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 6 9 सा 54, 5 कैरी ओवर, 6 5 सा 30 और 5 35, 3 कैरी ओवर, 6 0 सा 0 3, तो 0.34 आ गया। आप दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 8 12, 1 कैरी ओवर, 5 और 1 6, एक 7, 3 और 1 4 तो ये हो गया 0.472। अब log C2 ये मल्टीप्लाई में तो ये इधर आ जाएगा किस में, 0.059, और अब आप log C2 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके हमें बताएंगे क्या आंसर आएगा, और फिर हम उसके बेसिस पर आपको आगे के क्वेश्चंस करके बताएंगे। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स।